जो नंबर थर्ड पार्ट आएगा दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। Vestigial organs. Vestigial organs are those organs which are present in present life but they are non functional। देखिए, जो प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट है, यानी जो अभी जो लाइफ है उसके अंदर वो आपको प्रेजेंट मिलेंगे, बट दे आर वेस्टिजियल, मीन दे आर नॉन फंक्शनल। वो क्या होते हैं? वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गन को? वेस्टिजियल ऑर्गन हम कहते हैं। द ऑर्गन्स which are non-functional in present life जो प्रेजेंट टाइम में क्या है? नॉन फंक्शनल है। सो ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ये एज ए फुटप्रिंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फुटप्रिंट मीन कि ये पास्ट की जो लाइफ थी उसमें क्या थी? ये फंक्शनेबल थे। जो पास्ट लाइफ थी उसमें क्या थे? ये फंक्शनेबल थे। तो ये एज ए फुटप्रिंट ये प्रेजेंट है, राइट? सो दे आर प्रेजेंट as footprint in present life but they are functional in the past life, but they are functional in past life। बस जो पहले जो लाइफ थी उसमें क्या थे? नॉन फंक्शनल थे। तो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो वुमेन के अंदर नियरली 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम पुट करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द कॉलम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके कॉलम में प्रेजेंट होती है, और इसका ये ह्यूमन में आज भी प्रेजेंट है, बट इन पास्ट लाइफ इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। बट पास्ट लाइफ में क्या करती थी? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी, बट ह्यूमन में आज ये कोई फंक्शन नहीं कर रही है। तो प्रेजेंट तो है बट नॉन फंक्शन है। इट इज प्रेजेंट इन कॉलम या कॉलम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, बट इट इज नॉन फंक्शनल। क्या होती है? नॉन फंक्शनल होती है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद। नंबर सेकंड एग्जांपल हम पुट करेंगे, वो आता है दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, दैट्स आल्सो नोन थर्ड आई लीड्स, राइट?
nictitating membrane देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है इस ऑल्सो थर्ड आईलिड्स। ये हमारे आईज के जो ये साइड पोर्शन होता है नोज की टाइप में टिप होती है यहाँ पे, इस पोर्शन में आपको प्रेजेंट मिलेगी। इट्स अ रेडिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिस मेम्ब्रेन हेल्प इन द, ये मेम्ब्रेन बेसिकली हेल्प करती है, हेल्प इन द एक्चुअली दिस आईलिड्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम द वाटर। ये पानी से बचाती है एक्चुअली। पानी से किस लिए बचाएगी? आप देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक इन द केस ऑफ फ्रॉग जो होता है पानी में रहता है बट उसकी आईज होती है वो वाटर से प्रोटेक्टेड रहती है। आईज आपको ऐसा लगेगा कि ओपन है बट आईज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और वो जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है दैट इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। बट हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट होती है बट हम इसका, हमारे अंदर ये एक नॉन फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं करती है, राइट। तो ये आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। तो इसी क्या बोलते हैं? थर्ड आईलिड, आईलिड्स बोलते हैं इसको, थर्ड आईलिड्स का कहते हैं। It is present in eye in human, बट ये ह्यूमन के अंदर क्या होता है? ये नॉन फंक्शनल होती है। ये ह्यूमन में प्रेजेंट तो है बट इट्स अ नॉन फंक्शनल, इसका कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं होता है बेसिकली, राइट। ये कैसे प्रोटेक्ट करती थी? इन अदर एनिमल्स such as like frog, अदर एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग, it help it protect eyes from water। ये आईज को वाटर की सैलिनिटी जो होती है या फिर वाटर की जो कंडीशन होती है उससे यहाँ पे बचाएगी। थर्ड जो पार्ट आएगा वो आते हैं यहाँ पे दैट द विजडम टेथ। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन में ह्यूमन के अंदर होता है विजडम टेथ। विजडम टेथ क्या होता है? जो थर्ड पेयर होता है लास्ट वाला जो आपको देखता हो इन अडल्टहुड, जैसे ही फ्रॉम 20 अबो जो एज होती है उस एज में जनरली एक जो निकलती है लास्ट में जिसे मोलर होते हैं एक्चुअली, और उस मोलर को हम कहते हैं विजडम टेथ। क्या बोलते हैं इसको? विजडम टेथ कहते हैं। और ये जो विजडम टीथ होती है ये प्रेजेंट तो होता है वुमेन में बट इट्स नॉन फंक्शन। जो थर्ड लास्ट पेयर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे मोलर के अंदर। इट इज नॉन फंक्शनल मोलर टीथ। ये नॉन फंक्शनल मोलर टीथ होते हैं। ऐसे अदर एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, लाइक अदर एग्जाम्पल लाइक क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जो होता है वो फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है। फीमेल का जब हम वेजाइनल ऑरिफिस हम पढ़ते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस के अंदर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नॉन फंक्शनल होता है, कोई फंक्शन यहाँ पे पर्टिकुलरली करता नहीं है ये।
बट ये प्रेजेंट है, क्योंकि मेल के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पेनियल पार्ट, बट फीमेल में नॉन फंक्शनल है। इन फीमेल इट इज नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल होगा, ऐसे नॉन फंक्शनल। इट इज अ होमोलोगस ऑर्गन ऑफ मेल पेनियल पार्ट, ग्लैंड का इट इज होमोलोगस, इट इज होमोलोगस टू मेल पेनियल ग्लैंड्स। जो मेल का जो पेनियल ग्लैंड्स होता है उसका होमोलोगस होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। तो मेल के अंदर क्या होता है, जो पेनियल स्ट्रक्चर होता है उसका ये ग्लैंड होता है वो क्या होता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर होगा, राइट। ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, राइट। तो फीमेल में नॉन फंक्शनल, मेल में क्या है, फंक्शनल है। अदर एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक ईयर पिना मसल्स। देखो ईयर का जो पिना होता है इसके ऊपर आप देखते हो, इसके ऊपर आपको कोई इसके ऊपर हम देखते हैं, इसके ऊपर हमें कुछ यहाँ पे आपको मसल्स मिलेगी, और वो मसल्स होती है वो ईयर को हिलाने में मदद करती है, ईयर की मूवमेंट में मदद करती है। पिना को मूवमेंट में, जो एक्सटर्नली होता है इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। बट ह्यूमन में ये नहीं होता, ह्यूमन में मसल तो है बट हम पिना को जो है वो हिला नहीं सकते। बट अदर एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लाइक काउ, डॉग, ये अपने पिना को हिला सकते हैं एक्सटर्नल ईयर को, बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। इसका रीजन होता है, इसका रीजन आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। ईयर पिना मसल ईयर पिना मसल इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर, ह्यूमन का जो एक्सटर्नल ईयर होता है इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर पिना मसल प्रेजेंट इन्हें टेम्पोरल मसल भी कहते हैं, प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। बट क्या होगी, बट नॉन फंक्शनल। और अदर एनिमल्स भी क्या करती है, ये मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो दैट इज अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और सो नंबर 4 पे हम करते हैं, दैट इज अ मिसिंग लिंक। Missing links are those links which connect the two different life। देखो ये ऐसे लिंक्स होते जो अलग अलग दो लाइफ को आपस में कनेक्ट करते थे। अब वो प्रेजेंट में यहाँ पे लाइफ में अभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिंक्स को जब हम फॉसिल्स के रूप में हमें मिलते हैं, तो उन फॉसिल्स के रूप में जब हम उनको देखते हैं तो हमें उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती सिमिलर मिलती है। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, एग्जाम्पल देखिएगा लाइक प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस जो होता है बोनीफिस और एम्फीबियन जो फ्रॉग होते हैं उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर था। उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एम्फीबियन की थी यानी फ्रॉग्स की थी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे बोनीफिस की थी। तो ये ऐसा लिंक है जो दोनों को आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। The evolutionary link which connect or share
कॉमन एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ऑर्गन क्या बोलते हैं? मिसिंग लिंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मिसिंग लिंक का। सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस प्रोटोप्टेरस में क्या होता है? ये कॉमन एंसेस्टर है किसके बीच में? ये क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोनिफिस ये कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोनिफिस एंड एम्फीबियन। तो दोनों के बीच में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था, कॉमन एंसेस्टर था ये। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ये? अगर हम देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कॉमन कौन कौन सी शो करेगा? अगर बोनिफिस की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बोनिफिस की कैरेक्टरिस्टिक, तो बोनिफिस के अंदर इसके पास गिल्स थे, क्यूडल फिन्स थी, बॉडी स्केल्स थी। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है बोनिफिस की, इसमें से थी। अब एम्फीबियन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? एम्फीबियन की जो कैरेक्टरिस्टिक, इसके पास गिल्स के साथ इसके लंग्स थे इसके पास, और जो साइड वाले जो साइड लेटरल जो फिन्स होती वेबसाइट थी, लेटरल डोर्सल फिन्स एब्सेंट। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो इसने एम्फीबियन के शेयर की थी, राइट। तो ये इसके अंदर आते हैं जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो ऐसे लिंक्स को कहते हैं मिसिंग लिंक्स। और मिसिंग लिंक भी हम क्या देते हैं? आइडिया देते हैं कि ये बीच में एक इवोल्यूशन हुआ है, इससे ये चेंज आया है, राइट। तो दैट इज अबाउट द मिसिंग लिंक्स। नंबर 5 हम करेंगे, दैट इज द एटाविज्म। एटाविज्म और रिवर्सल। देखो एटाविज्म और रिवर्सन क्या होता है? एटाविज्म और रिवर्सन का मतलब होता है सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बिकम फंक्शनेबल इन द प्रेजेंट लाइफ। कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वेस्टिजियल हो चुके बट वो फंक्शनेबल हो जाते हैं हमारे अंदर। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं एटाविज्म। द ऑर्गन्स which the vestigial organ लिखो, the vestigial organs which become functional in some organisms तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जो क्या होते हैं? फंक्शनल रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएंगे? ये फंक्शनेबल हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को कहते हैं एटाविज्म या इसे कहते हैं रिवर्सल। अब इसके एग्जांपल देखिए, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देखें तो इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल होगा इसका like hair on human body।
जिसे कहते हैं लोइन बेबी। क्या कहते हैं इसे? लोइन बेबी कहते हैं इसे। कुछ पर्सन्स की जो बॉडी होती है वो कंप्लीटली कवर्ड विद हेयर। जब देखते हैं कि इसकी बॉडी क्या होती है, कंप्लीटली जो होती है हेयर से कवर होती है, यानी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स में आपको मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं लोइन बेबी। या हेयर जो होते हैं ह्यूमन के पूरी बॉडी से एब्सेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्ट पे ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन हर एक पूरी बॉडी पे कंप्लीटली अगर हेयर मिलते हैं तो ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं? फंक्शनेबल हो चुके हैं। क्योंकि ह्यूमन की प्रेगनेंसी में होते हैं पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं और वही कंप्लीटली आगे मूव कर जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे एटाविज्म, या फिर इसे बोलते हैं यहाँ पे रिवर्सल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, टेल इन ह्यूमन बेबी। आप देखते हो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशली इन द ह्यूमन के अंदर क्या होती है? आपको टेल जो होती है वेस्टिजियल मिलती है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्यूडा होता है, सैक्रम होती है। जो टेल बोन होती है, टेल बोन को ह्यूमन के अंदर कहते हैं सैक्रम या कॉक्सिक्स, इसे बोलते हैं, या सैक्रम भी कहा जाता है। ये बोन प्रेजेंट होती है और इन बोनों का मतलब टेल को राइज करना। बट ह्यूमन में क्या होती है? वेस्टिजियल होती है, टेल एब्सेंट होती है ह्यूमन में, बट टेल बोन प्रेजेंट है। बट ऐसी कंडीशन आप देखने को मिलेगी कई पर्सन्स के अंदर, कई बेबी में जो टेल हेयर होते हैं, जो टेल होती है वो कई बार यहाँ पे अपीयर हो जाती है, यानी टेल जो होती है वो टेल और टेल हेयर जो होते हैं वहां पे अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे जो होती है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वो एटाविज्म शो कर रहा है। एटाविज्म कुछ में जो है वो अपीयरिंग दे रहा है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं यहाँ पे एटाविज्म या रिवर्स। और एग्जांपल भी देखें एटाविज्म के, तो आपको एग्जांपल मिलेगा लाइक पिना मसल। तो कुछ ह्यूमन के अंदर जो पिना मसल होती है फंक्शनेबल हो जाती है, कुछ पर्सन होते हैं वो अपने जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, और ये जो अडेप्टेशन होती है इसे कहते हैं एटाविज्म। पिना मसल बिकम फंक्शनल in some person, right? So that is known as atavism, right? That's